तो शिमला में जब गया तो हॉस्टल में एक ना बड़ा नया ट्रेंड चला हुआ था उस टाइम। वो कॉइन से आत्मा बुलाते थे। पहले वो बोल रहे कि भाई जैसे पवित्र आत्माएं बुलाएं, होली एंजल्स। उसके बाद में उसने बोला पापी आत्माएं बुलाएं। उसने पहले ही बोला था कि ये जो चीज़ें हैं ना ये खून मांगती है। जब वो सोया होगा रात को तो उसके घर के बाहर बच्चे की रोने की आवाज़ आना स्टार्ट होगी। उसने बोला कि भाई मेरे को ऐसा लगा कि कोई वाइट कपड़े में खड़ा हुआ है यहाँ पर। लास्ट में जब वो धूप बत्ती जली तो उसने एकदम बोला कि भाई अपना अपना हाथ काटो। डरते डरते हम लोगों ने ब्लेड से अपनी उंगलियां काट दी। अब हुआ ऐसा कि एक दोस्त था हमारा, वो यहाँ से बाहर चला गया पढ़ने के लिए। सोलन गया था, ये शिमला गया वो। अच्छा। तो शिमला में जब गया तो हॉस्टल में एक ना बड़ा नया ट्रेंड चला हुआ था उस टाइम। वो कॉइन से आत्मा बुलाते थे। ये ऐसे उस समय ये चीज़ें बड़ी चली हुई थी ना। हाँ जी, हाँ जी, कि कॉइन से आत्मा बुलाएंगे फिर। हाँ जी, हाँ जी। हुआ ऐसा कि वो आया शिमला से, और उस टाइम पे भी ऐसा ही हुआ क्योंकि क्या नाम, जैसे मैं चंडीगढ़ गए हुए थे घर वाले सारे के सारे, तो मेरे घर में कोई नहीं था। तो हम लोग क्या काम करते थे, सारे जितने भी दोस्त थे वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते थे, और सारे के सारे रात को सबको वो होता था कि भाई इकट्ठे रात भर बातें करेंगे। और नाइट आउट उस समय कहाँ होते थे इतने, नाइट आउट होते थे लेकिन तो फिर हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा गेट टुगेदर यही होता था उस टाइम पे, हाँ। कि किसी के घर चले गए और सारे के सारे रात को इकट्ठे हैं। पैग का तो जमाना नहीं था। हाँ नहीं, उस टाइम तो बच्चे थे। 10वीं क्लास में कितना कर होते हैं। हाँ। तो 10th में जब हम लोग थे तो वो जब बाहर से आया तो रात के टाइम पे उसने बोला कि उस टाइम ना ये पास फेल होने का बड़ा वो होता था कि भाई पहले कैसे पता चलेगा। अच्छा, मतलब स्कूल में पास फेल। हाँ, स्कूल के एग्जाम का वो। अब पढ़ने में तो सारे के सारे मतलब माशाल्लाह ऐसे ही थे, तो सभी होते थे कि चलो पता करते हैं कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, वो किसके थ्रू? आत्मा के थ्रू? आत्मा के थ्रू। उसने बोला कि पहले ही बता देगा, बोलते मैं किसी को बुलाऊंगा और भाई वो हो जाएगा। हमने सोचा, हम वही मजाक में, अब उस टाइम पे इन चीज़ों पे इतना विश्वास भी नहीं होता था, बचपने वाली वो। तो उसने क्या काम किया, कुछ एक कागज पे ना एक गोला जैसा लगाया, उसके बीच में कॉइन रखा और उस पर नंबरिंग की एक साइड। जैसे एक साइड उसने ABC लिखा, दूसरी साइड उसने 1 2 3 4 लिखा, इस तरीके से 2 साइड लिख दी। फिर वो बीच में जो कॉइन बनाया उसके चारों तरफ उसने कुछ वो अलग अलग सिंबल्स जैसे लिखे। तो हम देख रहे थे, हमने वो मजाक में लिया। बातें करते करते ऐसे ही टाइम 11 साढ़े 11 12 बजे का हो गया। तो बोलते अब 12 बज गए, बोलते चलो, बोलते मैं तुम लोगों को वो दिखाता हूँ, बोलते आत्मा बुला के दिखाता हूँ। अब हम उसकी बातों को ना मजाक में लेते थे कि भाई ऐसे ही वो कर रहा है भाई। हम लोग तो सारे घर में रहते थे, तो यहीं पढ़ते थे अपना लोकल स्कूल में ही। तो वो बाहर से आया था तो हमने सोचा शायद इसको पता होगा। अब हुआ क्या कि जैसे ही हम लोगों ने वो किया तो ऐसे करते करते 1 डेढ़ घंटा बीत गया हमारा। अच्छा। पहले वो बोल रहे कि भाई जैसे पवित्र आत्माएं बुलाएं, होली एंजल्स। उसके बाद में उसने बोला पापी आत्माएं बुलाएं। अब जब वो पापी आत्मा वाला बुलाने वाला वो सीन हुआ तो हमारे में से जो एक लड़का था वो एक साइड को देख के ना चुप हो गया भाई। अब हम सोच रहे कि वो हमारे को डरा रहा है। अच्छा। तो उसका चेहरा लाल हो गया पूरा। अब जैसे ही उसका चेहरा लाल हुआ, हम उसका नाम ले कि भाई क्या हुआ। नेचुरली उस टाइम तो हाँ, उस समय ऐसा हो जाता है। उस टाइम ऐसा था, हमको लगा कि ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, मजाक कर रहा है। हाँ। कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। घर में कमरे के अंदर बैठे हुए, ऐसा कौन सोचेगा कि कोई आ जाएगा। अब जैसे हमारा बेड लगा हुआ था, जिस बेड के ऊपर हम बैठे हुए थे, तो साइड में ना बालकोनी थी, मतलब और बालकोनी वाली साइड और गैलरी वाली साइड, जो घर के बीच में गैलरी थी, गैलरी वाली साइड वो देखे और वो चुप हो गया बिल्कुल। हमने 2-4 बार उसको आवाजें मारी कि वही क्या हुआ। तो उस टाइम पे उसने कोई जवाब नहीं दिया, और तकरीबन कोई आधा घंटा वही चीज करने के बाद में वो बोलते नहीं कोई नहीं आया। अच्छा, उसको स्टॉप कर दिया। हाँ, उसको स्टॉप कर दिया कि हमने सोचा कि तेरे को कुछ नहीं आता है। अच्छा। उस लड़के को हमने ऐसा, पर कहीं ना कहीं वो काम कर रही होगी चीज। अब वो हुआ ऐसा कि उसको कुछ नजर आया। अब वो क्या था क्या नहीं था उसने नहीं बताया, उस टाइम पे तो नहीं बताया। फिर बात करते करते बोला कि चलो यहाँ पर नहीं आई तो चौराहे पे चलो, या बोले शमशान में चलो, बोलते वहां नजर आएगी। अब इतनी हिम्मत। बच्चे तो थे। क्या एज थी उस टाइम? यही 17-18 साल। और रात के समय की बात? रात के टाइम की बात है, 12:30-1 बजे की बात है। अब वो कर दिया। हमारे बीच में एक शेर हो गया खड़ा कि नहीं मैं जाऊंगा, बोलते चौराहे पे। बोलते तू जाके दिखा, बोलते कुछ ना कुछ होगा, बोलते जरूर। अब जैसे ही वो बाहर गया, बाहर जाते जाते वो गिर गया।
जो ये प्रोसीजर कर रहा था पूरा मैं उसके साथ में जो दूसरा वाला, चार दोस्त थे हमने, अच्छा। उसमें से एक जो था, अब वो गिर गया तो उसके हाथ से खून निकलना स्टार्ट हो गया। उसने जो दूसरा वाला लड़का था, उसने पहले ही बोला था कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये खून मांगती है। हमारे लिए तो मजाक था सारा का सारा। अब वो आया तो हम आपस में कह रहे कि कुछ नहीं, स्लिप हो गया होगा, अंधेरा था बाहर, उस टाइम स्ट्रीट लाइट वगैरह भी इतनी नहीं होती थी। अब जब वो वापस आ गया, आ गए हम लोग, सो गए, मतलब सोए क्या, वही 3-4 बजे सोए होंगे हम लोग, रात भर बातें करते रहे। अब हुआ क्या कि अगले दिन फिर उन्होंने आना था घर, तो अगले दिन उनके घर वालों ने भेजा नहीं। तो वो जो दोस्त था जिसका चेहरा लाल हुआ था और जो बात नहीं कर रहा था, कुछ चीज़ दिखी, हाँ, जिसको कुछ दिखा, तो वो आया नहीं अगले दिन। उसने क्या काम किया, उसके घर के, जब वो सोया होगा रात को, तो उसके घर के बाहर बच्चे की रोने की आवाज़ आना स्टार्ट हो गई। वो डर गया उस चीज़ से। अब वो जो सारी चीज़ थी, वो क्या थी क्या नहीं थी पता नहीं लगा। अब उसने क्या काम किया, तीसरे दिन बताया, अगले दिन तो आया नहीं, तीसरे दिन जब वो मिला तो उसने बोला कि रात को ऐसा ऐसा हुआ। अब हम डर गए कि भाई कहीं सच में ही कुछ तो नहीं होगा। फिर हमने पूछा कि तेरे को क्या दिखा था। उसने बोला कि भाई मेरे को ऐसा लगा कि कोई वाइट कपड़े में खड़ा हुआ है यहाँ पर, रूम के अंदर गैलरी, उसमें क्या नाम, गैलरी के अंदर। तो हमने बोला कि भाई जब तेरे को दिखाई दिया तो तूने बोला क्यों नहीं? हाँ नेचुरली। बोलते मेरी आवाज ही नहीं निकली। क्या बात है। अब मेरा तो घर था, मेरे को तो डर लगे अब जाते हुए। अब मैंने क्या काम किया, मैंने उस जो दूसरा वाला जो दोस्त था जिसने बुलाया, उसको बोला, मैंने भाई ऐसा ऐसा करके हो गया है, तूने बुला तो लिया है, अब इसको वापस भेज। हाँ, वो नेचुरली अगर कुछ प्रोसेस हुआ है तो मतलब कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं से तो आई है। अब चलो इतना तो दिमाग रहा कि यार उस चीज़ को वापस भेजना है। हाँ जी, है ना, क्योंकि उसने अपने आने का एहसास तो भाई दिला दिया, एहसास तो दिला दिया उसने। है ना, जो भी वीक पतली हमारी जो कहते हैं ना, जो कमजोर कड़ी होती है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसको तो एहसास दिला दिया उसने। फिर हुआ क्या कि अगले दिन जब मैंने उसको बुलाया कि इसको तू जो भी है, अब बचपने वाला दिमाग था, डर तो गए हम कि भाई अगर इसको दिखा तो इसका मतलब कहीं होगा तो नहीं। अब डर लगे कि घर वालों को पता लगा तो वो तो मारेंगे, तो बच्चे थे हम लोग। उसने बोला मैं भगा तो दूंगा, पर बोलते इसके लिए ना खून देना पड़ेगा, बोलते हैं। नहीं, वो मजाक में बोल रहा था कि वो, अब उसने तो उस टाइम पे सीरियसली बोला कि बोलते जब अगर वो होगा तो अगर मैं बोलूंगा तो उस टाइम पे तुमको जो है हाथ काटना पड़ेगा और अब सब लोग खून देना पड़ेगा। अब जो दूसरे वाले थे दो, वो तो आए नहीं, जो पहले दिन थे, जिसकी हाथ में चोट लगी थी वो भी नहीं आया, और जिसको नजर आई थी वो भी नहीं आया। तो फिर मैंने बाकी जो मेरा एक यार दोस्त था उसको बुलाया, वो बेचारा आया साथ में। उसने बोला कि नहीं कुछ नहीं होता, बोलते मैं वो करूँगा। तो उसमें हम लोगों ने क्या काम किया, रात के टाइम पे फिर उसने वैसा ही किया। पर उस दिन उसने क्या काम किया, उस दिन उसने धूप बत्ती ली, वो धूप बत्ती जलाई उसने उसके ऊपर, कागज के ऊपर, और कागज के ऊपर धूप बत्ती जला के थोड़ी सी जो बची वो साइड में रख दी वहीं पर। और उसको बोला उसने मेरे को कि ये चौराहे पे डाल देनी या फिर शमशान में फेंकनी है। अब मेरे को पता नहीं था इस चीज़ का, मैंने भी उस टाइम तो टी शर्ट कहाँ होती थी, शर्ट का ज़माना था, शर्ट की जेब में डाल दी। अब मैंने डाल दी वो शर्ट की जेब में और लगे वो प्रोसेस करने जो था। जब वो प्रोसेस किया, लास्ट में जब वो हुआ सारा का सारा, तो लास्ट में जब वो धूप बत्ती जली तो उसने एकदम बोला कि भाई अपना अपना हाथ काटो। अब भाई साहब सुई मारते हुए भी डर लगे, नेचुरली डरते डरते हम लोगों ने ब्लेड से अपनी उंगलियां काट दी। अब डर था, घर में अगर कुछ रह जाता तो घर वालों ने तो वैसे ही जान ले लेनी थी। उस भूत का तो डर नहीं था, घर वालों का डर था ज़्यादा कि उनको पता लगेगा तो वो मारेंगे। भाई वो कर लिया हम लोगों ने। फिर जैसे ही वो खून की बूंदें वगैरह दी हम लोगों ने उसके ऊपर, उसके बाद में उसने वो पेज जला दिया वहीं पर ही। वो हम लोगों ने उसमें गत्ते के ऊपर रखा था, प्लाई बोर्ड जो होता है, जो पेपर बोर्ड जो होता है उसके ऊपर रखा था। उसके ऊपर वो था, उसने चावल डाले उसके ऊपर थोड़े बहुत, तो वो थोड़े बहुत चावल बेड के ऊपर भी गिर गए। अब जैसे ही उसने वो जलाया, जलाने के बाद में जब वो पूरा का पूरा हुआ, उसने बोला कि खिड़की से पीछे फेंक दियो और देखना नहीं है उलट के। अब डरते डरते गए तो गए वहाँ पर, वो फेंक भी दिया पिछली साइड, जैसे ही वो जला वो फेंक दिया। अब उसमें से क्या हुआ कि जहाँ पर वो जब जला था वो 1-2 दाने उसके ऊपर चिपके रह गए होंगे। अब हमारे हिसाब से तो भाई फेंक दिया तो फेंक दिया, गत्ते के ऊपर वो गत्ता उठा के रख दिया अंदर। अब हुआ क्या कि जब वो कर दिया सारा का सारा, तो उसने बोला कि अब ऐसा काम करते हैं, अब सो जाते हैं सारे के सारे। हमने वो बेड बुड झाड़ा, अब वो जो चावल के दाने थे वो वहीं रह गए, उसके ऊपर ही रह गए।
और जो उसने जो चीज़ दी थी, वो दिया था धूप जैसा जो दिया था, वो मैंने जेब में डाल लिया था। उसका मेरे को पता नहीं था कि वो क्या करना है। शिट, वो जेब में रह गया? वो जेब में रह गया, वो याद ही नहीं रहा। अब मेरे हिसाब से तो नॉर्मल चीज़ है, उस चीज़ का कुछ पता नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्या काम किया, हम सोए उस वाले बेड पे, 3 दोस्त थे हम लोग, 3 सोए वहाँ पर। अब पहले जो सबसे परली साइड वाला था उसको झटके लगे, फिर उसके बाद में मेरे को झटके लगे, मतलब पूरी बॉडी वो हुई, 3 झटके लगे। और गिन के, नींद में? नहीं, जागे हुए थे, जागे 3 झटके लगे बॉडी में। उसके बाद में जो तीसरा वाला बंदा था उसको झटके लगे, और ऐसे ही बात की कि वारे झटके काहे को लग रहे हैं, ये क्या हो रहा है, आज से पहले कभी हुआ नहीं था ऐसा। तो उसने बोले कुछ नहीं है, चुपचाप सो जाओ। बोले कुछ नहीं होता। हम सो गए, 2:30-3 बजे के करीबन की बात है। तो सुबह उस टाइम पे जल्दी उठ जाते थे, 6:30-7 बजे, 6:30 बजे के करीबन उठे हम, 6:30-7 बजे। तो उसने सुबह उठते ही सबसे पहले मेरे को ये पूछा, बोलती जो तेरे को रात को वो शमशान में फेंकने को दिया था, हाँ, या चौराहे पे फेंकना था, वो कहाँ है? फिर मैंने बोला वो तो जेब में है। वो बोले पागल, बोलते जो ये गलत जगह फेंकने की चीज होती है उसको कोई जेब में रखता है। अब मैं डर गया, मैं फिर से कुछ हो गया मेरे से गलत। तो वो बोलता कि बोलते ये चीज जो फेंकने की होती है इसको तू साइड में रख लेता। वो जो रात को झटके लगे वो इस वजह से लगे, तीनों को तूने रात को मरवा दिया था, बोलते। और अगले दिन फिर जैसे जब सुबह उठे हम लोग, तो सबसे पहले वो जाके वो जो था वो धूप जैसे वो चौराहे पे फेंक दिया हम लोगों ने। उसके बाद आए, हाथ धो के वजह से नहाए धोए। उसके बाद में तो फिर मैंने उसको पूछा हो गया? बोलते हाँ हो गया। यार ये बंदा ना बड़ा तगड़ा बंदा था भाई, ये जो भी था। अब वो बचपने की वो है, उसने भी वो सीखा होगा। उस टाइम पे ट्रेंड चला हुआ था, सबके सब तो करते थे, सब चला हुआ था कि कॉइन करो, आत्मा बुलाओ, कॉइन रख के आत्मा बुलाओ, अच्छी आत्मा बुलाओ, गलत आत्मा। और ये सारी चीजें ना जो सीरियल्स थे ना। हाँ जी, हाँ जी। मेरे इसमें एक सवाल ये है कि आपके, देखो आपका है पर्सनल एक्सपीरियंस, हाँ जी, हाँ जी, आपके नज़रिए से क्या लग रहा है? क्योंकि वीडियोस और लोग भी देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो शायद कई लोगों ने ट्राई किया भी होगा और कोई सोचते भी होंगे कि यार ऐसा एज अ फन भी इसको ट्राई करते हैं, कई तो एज अ फन भी है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका क्या लगता है आपको कि ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं? ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने सुना था जब हम लोग 10th में थे तो कुछ एक लड़कियों ने ये जो है स्कूल में किया था। अच्छा। तो जब वो स्कूल में किया था तो उस टाइम पे 3-4 लड़कियां बेहोश हुई थी दिन के टाइम। बाद में पता लगा कि उन्होंने कॉइन वाला वो किया था, जो हमारी मेरी ही क्लासमेट थी। बड़ी बहुत डेंजर चीज़ है भाई, है ना। मेरा तो मैं इसी से सिंपल से कनेक्ट कर सकता हूँ इसको, जैसे कि हम धूप वगैरह चलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम लोग भगवान की स्तुति करते हैं, और हमें मतलब वो फील भी होता है कि अगर हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भगवान की एनर्जी भी हमें आती है नेचुरली। वो चाहे जैसे मान लो किसी भी चीज़ में कोई भी काम करने के लिए, तो मैं इसको ये कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि जैसे अगर हम इस नेगेटिव को चाहे कॉइन के थ्रू वो कैसे भी करें, तो भाई कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा। हम उनको आवाज़ दे के बुला रहे कि भाई तुम आओ। सही बात है, सही बात। वो भी अट्रैक्ट होगी हमसे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो मेरा भी यही मैसेज है कि बेफालतू में नहीं करना चाहिए, बच्चों को ट्राई नहीं करना चाहिए। नहीं, बच्चों का मुझे लगता है किसी को भी ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता कब किस टाइम क्या आ जाए। एक एक्साइटमेंट होती है कि यार अगर हम आत्मा को बुलाए तो देखे, दिन के समय होती है एक्साइटमेंट। दिन के समय जोश भी होता है कि यार हम ये कॉइन को कैसा करते हैं और आत्मा को बुलाते, देखते क्या मजा आएगा, कॉइन हिलेगा। उसकी मार जब रात को पड़ती है ना। सही बात है भाई, उस टाइम तो मतलब आप समझ नहीं सकते डर कितना लगता है। जिस टाइम पे वो झटके लगे ना, लाइफ में पहली बार था, तो वो जो झटके थे जो अजीब जैसे ना, वो कंटिन्यू लगे। अब जब याद करते हैं ना उस चीज़ को कि पहले एक को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, तो वो क्या चीज़ रही होगी। हम तो बच्चे थे, 10वीं में ही थे, ठीक है ना, पर वो 10वीं में पढ़ने के बावजूद वो कितना बड़ा वो हो गया था। बहुत बड़ी बात है भाई ये। तो व्यूअर से भी एक बार हमारा यही निवेदन है कि कभी भी ऐसे काम मत करें। हाँ जी, क्योंकि हमारी वीडियोस कम उम्र वाले भी देखते हैं, बड़ी उम्र वाले भी देखते हैं। तो जो भी 18, 19, 20, क्योंकि 18+ वाले ज़्यादा देखते हैं ना, 18, 19, 20 से 25 तक के जो भी है नए नवयुवक युवतियाँ हैं, वो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि इससे हो सकता है किसी की जान भी चली जाए अगर वो गलत तरीके से करो। क्योंकि जैसे आपकी जेब में वो चीज़ रह गई थी ना। हाँ जी, पहले दिन तो झटके मारे, हो सकता है अगले दिन कुछ और भी हो सकता था। हो सकता था, क्योंकि अब जैसे वो दूसरे वाला लड़का था ना, उसके घर के बाहर रोने वाली वो आवाज़ें आने लगी, बच्चे की वो होती है, वो कर रही है ना अपनी तरफ, वो एहसास दिला रही कि हम हैं, तुम बुला रहे तो हम आ रहे हैं। वही है ना ये।